जल्दी आओ, लाइव आ जाओ। लाइक करते चलें अगर कोई आ रहा है तो। हेलो भाई, कमेंट करें। नमस्कार नमस्कार। और मनीष भाई, क्या हाल चाल है? करचाम, हेलो करचाम जी, नमस्कार। आज आप लोगों से बात करना था, इसलिए हमने कहा लाइव आ जाते हैं। और हमारे साथ में और हैं एमपी के दीवाना, खाटी से हूँ, मरावी भैया। जय जोहार जय जोहार। और कौन है? कमेंट करते चलें। ब्रिजमोहन मरावी, हेलो हेलो भाई साहब। करचाम है, और करचाम जी लिख रहे हैं सेवा जोहार। भैया, आपका सेवा जोहार पहुंचा मेरे पास में, हमारा सेवा जोहार भी आप तक पहुंचे। कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, बस आप लोगों की कृपा। और सुनाए ब्रिजमोहन जी, आप भी सुनाए। जय जोहार भैया। डीपी म्यूजिक स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने जुड़ा। हेलो भैया, कौन है ये? दिनेश मंडला से। दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं, ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कंटिन्यू, आप लोग अपना इतना सहयोग हमारे तक पहुंचाते हैं। राहुल दास कारते, नमस्कार भैया जी। और राहुल का हाल चाल है ब्रदर? और है मुधिया कलन व्लॉग। अच्छा, मुड़िया कला, सॉरी। हाय भैया, भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। और काफ़ी सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। और सुनाओ यार, आप लोग सुनाओ, आप लोगों का कैसा काम चल रहा है? ये ब्लॉगर है मुड़िया कला वाले भाई साहब, आपका ब्लॉग कैसा चल रहा है, आप भी बताएं। ए के नंदा, हेलो। और भैया बताते चले यार, मैं आज अचानक मेरा मूड बन गया कि लाइव करूं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक बात करना था कि हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं हमारे दोस्त जो शायद यूट्यूब में काम कर रहे हैं। तो मुझे उन्हीं के लिए, सभी लोगों से मेरे बात करने की मेरी इच्छा थी कि यार कौन कौन अपने बीच में ऐसे हैं जिनको अपन अपने चैनल से उनका सपोर्ट करें। जितना मेरे से हो सकता है, मैं सभी लोगों को, जितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। तो जितने भी अपने दोस्त हैं, सभी लोगों से आग्रह है, अगर जिसका भी चैनल है वो बताएं, तो हम थोड़ा सा कुछ और भी बात करें। हाँ, करचाम जी बोल रहे हैं, भैया बहुत दिन बाद लाइव आए हो। हाँ यार। जय जोहार। देव सिंह कोतुर डांस, ये हमारे देव सिंह भाई, कहाँ से हो यार? जय जोहार। कहाँ से हो और बताते चलें।
बहुत अच्छा लगा। कमेंट करते चले यार, कमेंट करें तो मज़ा आ जाएगा। कमेंट करते चलें ताकि हमें इधर पे पता चले कि हमारे साथ में कितने लोग अभी एक्टिव हैं। कमेंट करते चलें। तो जो हमारे न्यू यूट्यूबर साथी हैं, कहाँ है ये? उम, भाई मेरे को थोड़ा-सा इंग्लिश कम आता है, माफ़ करना। ये क्या डुलादर से हूँ, है ना? डुलादर ही है शायद। मैं अच्छे से भाई मेरे से जितना आ रहा है उतना मैं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ करना बाकी का। और कमेंट करते रहेंगे बहुत-बहुत। हमारे साथ में मुड़िया कला वाले भैया हैं, कमेंट करते रहेंगे। भाई कमेंट ज़रूर करें। और देखो मेरा ये लाइव आने का एक उद्देश्य है अभी कि यार सभी लोग यूट्यूब से जुड़ें और सभी लोग यूट्यूब से काम करें। बाकी अपन सभी लोग आपस में मिल-जुल के सभी लोगों का अच्छा डुलादर डुलादर से है। चलो सॉरी, मैं थोड़ा-सा इंग्लिश में माफ़ी चाहूँगा। नहीं, अब आता है जितना भी, लेकिन कुछ ऐसे नए शब्द आते हैं तो थोड़ा-सा लगता है। तो और आप लोगों ने सुनाएँ, होली आप लोगों ने किस तरीके से मनाया? अ, हाँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं, आई मिस यू यार। भाई हम लोग भी बहुत मिस करते हैं, इसीलिए आज मैं अचानक किसी को ना तो मैं किसी भी प्रकार का कोई बैनर तैयार किया, ना कुछ भी नहीं, बस अचानक मुझे लाइव आना था, आप लोगों से बात करनी थी, तो डायरेक्ट ही लाइव आ गया। आपसे डोंडिया में मिले थे, राजेंद्र ग्राम में। कॉलेज पढ़ाई चल रहा है भैया। अच्छा, नर्मदा भाई हैं भैया, सेवा जोहार आप लोगों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने इतना प्यार करते हैं यार। अभी देखो हमारा टीम आप लोगों के इतना प्रयास से हम लोगों ने 18,000 सब्सक्राइबर अभी तक हमने पूरे कर लिए हैं और बहुत जल्दी होगी कि 20,000 भी बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो ये है। और कमेंट करते चले सभी लोग, अभी जितने साथ अपने जुड़ रहे हैं नए साथी, सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करते हैं तो ये है कि अपना मोटिवेट होते हैं कि हमारे साथ में इतने लोग। अब मेरी आवाज़ तो आप सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। तो कमेंट करते चलें ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ में कितने लोग अभी एक्टिव हैं। और डीजे मंडला से रिमैक्स वाले, हेलो भैया, आपका चैनल कैसा चल रहा है यार? मंडला वाले भाई साहब, आपका चैनल कैसा चल रहा है? और आप सभी लोग जितने भी हमारे साथ में कुछ अपने स्टूडेंट साथी भी हैं या कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, नहीं भी करते, सभी लोगों से आग्रह है यार कि मिल-जुल के बढ़िया सभी लोग यूट्यूब में आकर अच्छा काम करें और एक दूसरे को सहयोग करें, बढ़िया अपनी इनकम जनरेट करें। और अच्छा लगता है कि हम किसी एक दूसरे का अपन मदद करते हैं तो सभी लोग मदद के भावना से अपन काम करें और सभी लोगों से अपन प्रयास करें कि अपने जितने भी दोस्त यार हैं, छोटे भाई-बहन हैं, सभी लोगों का अपन सहयोग करें। और जितने भी अपने नए साथी हैं, उनसे यही कहना है कि आप सभी लोग यूट्यूब में काम करें, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप सभी लोगों ने मुझे देख ही रहा है कि मैं भी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और आप लोगों के सहयोग से 2-4 पैसे मुझे मिल जाते हैं और मेरे घर का जो भी खर्चा गुज़र है, वो आप लोगों से ही चलता है। ये अपने उम, क्या है? व्लॉग 9 मिलियन वाले भाई साहब, मुड़िया कला वाले। भैया आपका भी चैनल है क्या? कितने क्या सब्सक्राइबर हैं उसमें अभी? है कुछ? कैसा चल रहा है आप लोगों का काम-धाम अभी? एक दूसरे से अपन बातचीत करते रहेंगे तो हाँ, बोलो आपका चैनल का नाम बताया ना? क्या नाम है आपके चैनल का? उम, अभी फर्स्ट है। नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोगों ने जैसे ही काम शुरू कर लिया तो बहुत अच्छी की बात है। चलो चैनल तो बना के रखा है कम से कम, है ना? और
कंटिन्यू काम करें और जितना मेरे से होगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों का भरपूर सहयोग करूँगा। और बस एक-दूसरे को बस मेरा एक उद्देश्य ही है, अभी जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, मैंने अपने माध्यम से जितना मुझसे हो सका मैंने काफ़ी लोगों का सहयोग किया और काफ़ी लोगों का चैनल भी तैयार करके उनका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब से काफ़ी अच्छा पैसे भी ले रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे काम के माध्यम से हमारे किसी थोड़ा-सा सहयोग करने मात्र से किसी का भविष्य सुधर जाता है, तो ये बहुत गौरवान्वित बात है ना? तो हमें एक-दूसरे का मदद करना चाहिए। मेरा अच्छा सब्सक्राइबर 260 हैं और चैनल गाँव के नाम से चैनल है। अच्छा, यही नाम है ना? मुड़िया मुड़िया कला व्लॉग के नाम से आपका चैनल है। चलो, बहुत-बहुत बढ़िया। चलो हम इस चैनल को भी देखेंगे और जो हमारे नए साथी हैं हम भी उनसे कहना चाहेंगे, भाई साहब का भी चैनल एक बार जाके अपने एक बार देखें क्योंकि सभी लोग अपने बीच के हैं, तो एक-दूसरे का अपन सहयोग ज़रूर करें। और जितना हो सके भाई का भी अगर हमारे पास में देखिए 18,000 लोगों का हमारा एक परिवार है। अगर एक-एक आदमी भी अगर एक-एक आदमी को अपने सहयोग अगर प्रदान करते हैं, एक-एक अपना सब्सक्राइब का बटन आप इनको देते हैं, मुड़िया कला वाले जो ब्लॉग इनका चैनल है। तो 1 दिन मात्र 1 दिन क्या 1 घंटे के अंदर किसी का भी चैनल मोनेटाइज़ हो सकता है। आज मेरा चैनल बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा-सा अभी के हिसाब से थोड़ा-सा बड़ा है मतलब अपने बीच में। तो मेरा ये एक ही उद्देश्य है कि कम से कम मेरे पास में जितने लोग हैं 18,000 एक चैनल में और दूसरे चैनल में अभी 11,500 के लगभग उसमें है। अगर हम किसी एक चैनल के माध्यम से भी किसी व्यक्ति का अपन सहयोग करते हैं, कोई एक-एक व्यक्ति भी हर हम न रोज़ किसी न किसी व्यक्ति का हम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये है, कोई काम करने वाला हो, कंटिन्यू काम करे तो अच्छा लगेगा। नहीं हम किसी का चैनल मोनेटाइज़ तो करा दें लेकिन वो बाद में कोई काम ही ना करे तो कोई मतलब का नहीं। काम तो खुद को करना पड़ेगा। और सभी हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि बस सभी लोग आप भी चैनल बनाओ, आपका भी चैनल हम एक ही दिन में मोनेटाइज़ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति का भी चैनल बना बनाया है, तो उसका भी चैनल हम एक ही दिन में मोनेटाइज़ करेंगे। और बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। हर एक व्यक्ति का अगर हम एक-दूसरे का अपन सहयोग करेंगे, तो आप हम सब मिलकर यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ में भी। नरबत भैया हैं अपने साथ में, नरबत भैया बोल रहे हैं कि भैया मैं पढ़ाई पढ़ाई के साथ में यूट्यूब का काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कैसे करूँ बताइए? यार कंप्यूटर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर को तो आप फेंक दो, कंप्यूटर का कहीं पे किसी भी काम में कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ़ आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल कौन-सा मोबाइल है आप वो बता दें? आपका मोबाइल सिर्फ़ होना चाहिए अच्छा-सा जैसे कि अभी कम रेट में अगर कम बजट में अपन बात करें, तो एक सबसे अच्छा है कि अभी जैसे वीवो का मोबाइल थोड़ा-सा मेरे हिसाब से भरोसेमंद वीवो का मोबाइल जो 8 से 10 हज़ार रुपए में वो आ जाता है। आप उसी मोबाइल से आप काम कर सकते हैं और मतलब वीवो का मोबाइल थोड़ा-सा मेरा विश्वसनीय है। हाँ, 12,000 वाला भी चलेगा। हाँ, अभी तो अब शायद रेट बढ़ गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपने मोबाइल जो अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पास में 8,000 रुपए का Y1 का मोबाइल है वीवो, जो फर्स्ट में मैं इसको खरीदा था। 8,000 रुपए का लगभग में मुझे मिला था ये। तो यही है, सभी लोग लाइक करते चलें, शायद हमारे बीच में भी कुछ नए साथी आए हैं, लाइक करते चलें। लाइक कर दें, ताकि हमें कुछ यहाँ पता चले। हाँ, रियलमी का फ़ोन ये भी बहुत बढ़िया है। ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसमें, थोड़ा-सा इसका कैमरे का कलर कोडिंग थोड़ा-सा उतना ख़ास नहीं है। थोड़ा-सा इसमें हल्का-सा कलर में थोड़ा-सा मेरे हिसाब से अलग है उसमें। बाकी तो बढ़िया है ये वाला फ़ोन भी।
आप किसी भी मोबाइल का यूज़ करके इसमें काम कर सकते हैं। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बस अपना ये चैनल ज़रूर बनाएँ, काम करें, मतलब काम आपको कहीं भी वो करना पड़ेगा, जैसे हार्ड वर्किंग है, कहीं पे भी आप मेहनत मज़दूरी करेंगे, लेकिन आप पढ़े-लिखे हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा करने का कुछ जुनून है, करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म अपनाएँ, क्योंकि देखो आज हमारे पास में आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा परिवार है। अगर हम पूरे अपना परिवार हम एक-दूसरे का किसी का भी अपन अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा परिवार किस काम का? अब ये बताओ, यूट्यूब का जो पैसा आता है, पैसा मिलता है, कोई मैं अपने जेब से तो दूँगा नहीं, है ना? जो यूट्यूब के वो एक खदान है, आप वहाँ से जितना चाहे पैसा निकालना वो आपकी ज़िम्मेदारी। जैसे कुआँ हो गया एक, कुएँ के अंदर पानी भरपूर है, आप जितना बड़ा बाल्टी डालेंगे, उतना ही पानी बाहर आएगा। वैसा है ये आपका यूट्यूब, यूट्यूब में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छे से आप काम करेंगे, उतना ही आपको इसमें परिणाम मिलेगा। तो बस मेरा एक यही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं, सभी लोग, हम एक पूरा परिवार के जैसे रहें और हम अपने दोस्तों को भी जितने भी अपने घनिष्ठ हैं, रिलेटेड हैं, आप उन्हें बताएँ कि आपको इस काम में आपको इस तरीके की फ़ायदा है, नुकसान है और जो भी सहयोग मतलब आपको चाहिए, जितना मेरे से बनता है, जो मैंने अभी तक सीखा है, जितना चाहे आप उतना समय मुझे आप जैसे कि हर वीडियो में मैं अपना नंबर देता ही हूँ। आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ से मेरा नंबर लें और डायरेक्टली आप मुझे फ़ोन करें। जो जैसा भी सहयोग हो, जितना मेरे से बन पाएगा, मैं आप लोगों के लिए सहयोग करूँगा। और कहीं पे और साथ में अपने पास एक और ऑफ़र साथ में अपने बीच में है कि कहीं भी अपने घर में, रिश्तेदारों में, कहीं पे भी अगर जैसे कुछ स्टेज प्रोग्राम वग़ैरह कभी हमारे घरों में ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर दे दो ना भैया, चलो मैं नंबर बोल रहा हूँ, शायद आप नोट कर लीजिएगा। 91 65 86 20 37 इजी नंबर है, थोड़ा-सा बहुत आपको शायद एक ही बार में याद हो जाए। 91 65 86 20 37 और या बाकी के मेरे जो वीडियो हैं आप वहाँ पे जाएँगे, 37 वाला जो नंबर है वो मेरा ही नंबर है। आप उस नंबर से भी मेरे को डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ में अभी जुड़ पा रहे हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई लाइक कर दिया करें यार, लाइक करेंगे तो थोड़ा-सा मोटिवेट मिलता है, बाकी इससे कुछ नहीं है कि हमें कन्फर्म होता है कितने सारे लोग अपने साथ में अभी जुड़ रहे हैं। दिनेश म्यूजिक जामुन टोला ओह यार शिट हमारे इधर लाइट गोल हो गई। आ गई। जामुन टोला से हैं। देव सिंह कुतुर हैं हमारे बीच में। बहुत अच्छा लगा भाई आपकी सभी से मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया। लेकिन मेरी बातों को आप अपने दिल में ज़रूर लें, अपने दिमाग में ज़रूर लें। देखो अभी का समय जो है वो कंपटीशन का है। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा खासा आपकी पढ़ाई भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में हर एक व्यक्ति को जॉब मिल सके, है ना? तो सिर्फ़ आप हमारे पास में एक ही चारा बचता है कि हम कुछ न कुछ अपने दम पे कुछ करें, है ना? चाहे हम मेहनत मज़दूरी करेंगे या तो फिर हमारे जैसे गाँव क्षेत्र के लड़के अभी भी अ, फिर क्या फिर से यार अच्छा फिर से नंबर बताना है। चलो ये लिख लीजिएगा, लिख पा रहे होंगे या पेन कॉपी जो भी हो आप जहाँ नोट कर रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोलते जा रहा हूँ, एक बार और नंबर बोल दे रहा हूँ। 91 65 86 20 37। एक बार और 91 65 86 20 37।
है ना? ये वाला नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी आप सभी लोग ने सुना है, मैं तो काफ़ी बोलते ही जा रहा हूँ, क्या करूँ आप लोगों की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन आपके कमेंट पढ़ के मेरा दिल भी गदगद हो जाता है। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करते जाएँ, बताएँ क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ। अ, नर्मदा भाई हमसे कुछ कह रहे हैं, भैया एक दरबार करौली सरकार का उसी पर वीडियो डालूँगा, कैसा रहेगा? करौली सरकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा कहने का मतलब ये है, आप वीडियो कहीं का भी डालें। अब वीडियो के अंदर भी यूट्यूब के अंदर भी कई ऐसे अलग-अलग कैटेगरी हैं। जैसे कि हमारे लिए जैसे जो लोकल हमारे बीच के जो अपने लड़के रहते हैं, उनके हिसाब से मैं बता दूँ सबसे बढ़िया है आप ब्लॉगिंग करें। ब्लॉगिंग में थोड़ा-सा एडिटिंग हल्का-सा सीखना पड़ेगा, बाकी कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग कर दीजिएगा वहाँ पे आप, और इसके साथ में एडिटिंग ही रहता है। आप ब्लॉग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाला कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ये सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग स्टेज प्रोग्राम वाला काम नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी आपको तो लगेगा कि मैं कहीं से भी वीडियो बना लूँगा और वीडियो बना के वीडियो अपलोड भी कर लूँगा, तो थोड़ा-सा ये आपको ईज़ी लगेगा। आप ईज़ी वाला रास्ता मत चुनें, क्योंकि जो अभी आपको ईज़ी लगता है, वो आगे चल के आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी बन जाएगा। क्योंकि जब मैंने भी ये यूट्यूब में काम शुरू किया था, तो मैं भी सिर्फ़ ये ईज़ी रास्ते पे आ गया कि मुझे ये ईज़ी लगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सही है, और मैं इसी में वीडियो बनाते गया। लेकिन आज जब मेरा इतना बड़ा परिवार बन चुका है, आप लोगों का पूरा सहयोग मिलने के बाद में, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का जो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे भी काम करते हैं, पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो एंटरटेनमेंट का जो अपना ये म्यूज़िक वाला जो कैटेगरी है, इसमें आप अपने को थोड़ा-सा पैसे कम मिलते हैं, और मेहनत हमको तो जो भी हो बराबर लगता ही है, आना-जाना पड़ता है, कहाँ प्रोग्राम है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सबसे अच्छा है ब्लॉगिंग करें। ब्लॉग इतना ईज़ी है, क्योंकि हर एक लोग अभी यहाँ-वहाँ से देखते हैं और कहते हैं कि यार क्या करें? इससे अच्छा यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, खेती, किसानी से लेकर हर एक चीज़ का आप वीडियो बनाएँ और यूट्यूब के अंदर बढ़िया सजा के और यूट्यूब के अंदर आप उसे अपलोड करें। तो उसमें क्या होगा कि आपको डेली वीडियो की ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो आपके चलते-फिरते कहीं पे भी मिल जाएँगे। आपको वीडियो के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि ये कि आप ब्लॉगिंग में काम करें, ब्लॉग के ऊपर काम करें, और पैसे भी हैं इसमें, पैसे भी अच्छा मिल जाता है ब्लॉग के ऊपर। अ, अच्छा अम, भाई एक शायरी बोलना चाहते हैं शायद, बोले बोले, बोले। मैं कमेंट पढ़ रहा था, हाँ, कमेंट सॉरी मैं बात कर रहा था, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था कि अब शायद भाई साहब एक शायरी एक शायरी बोल दो भाई। अच्छा एक शायरी, यार मुझे शायरी नहीं आता, मैं सोच रहा हूँ कि आप शायरी बोल रहे हो। मुझे शायरी थोड़ा-सा उतना अच्छे से कुछ आता नहीं है, तो नहीं सुना पाऊँगा। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों ने फर्स्ट मेरे से डिमांड की, और आप लोग अगर आपसे अगर कोई अच्छी सी शायरी आती है तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर पहुँचाएँ। अच्छा, और प्रोग्राम तो यार अभी हमारे पास में 15-16 के कार्यक्रम हैं, और 20 तारीख का एक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम में ये है कभी भी लग जाते हैं अचानक से, है ना? अरे यार कौन सा सॉन्ग सुना दूँ यार, कैसा मज़ाक करते हो? क्या? भाई मेरे से नहीं आता। ये सब तेरे अंदर है, तो एक बार अपने को अ, तेरे अंदर बस ऐसे हँस दे रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी अच्छे से मुस्कुरा दे रहा हूँ, ओके? और भाई साहब सभी लोग सुनाएँ, अपना-अपना राय ज़रूर दें, कमेंट करें। कमेंट करके बताते चले, और आप लोगों के घरों में क्या हो रहा है इस समय।
साथ में अग्नू वरकड़े, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं क्या करूँ? अग्नू भाई साहब अगर है तो फ़ोन नहीं है तो भाई कमेंट कहाँ से कर रहे हैं यार? फ़ोन होगा तभी तो कमेंट कर रहे हैं ना। वीडियो देखते हैं बस वही फ़ोन तो चाहिए आपको। थोड़ा-सा कैमरा क्वालिटी अच्छा-सा होना चाहिए। जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक मरावी 91 का नाम रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों ने इतना हमें समझा, इस लायक समझा और आप लोगों के अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से अपना प्यार, सहयोग, सपोर्ट हमेशा बनाए रखें और बस मेरा एक उद्देश्य यही है कि हम एक-दूसरे का बस हमेशा मदद करें और मदद की भावना से ही हम अपने दोस्त यारों का सहयोग करें। मैं चाहता हूँ मेरा एक चैनल चलाने का एक उद्देश्य मेरा यही है कि जितना हो सके हम अपने दोस्त यारों का सभी लोगों का सहयोग करें। लेकिन मेरे पास में यार मैं चाहूँगा सब काम करने वाले लड़के हों। मैं इतना है कि अभी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अभी मंडला डिंडौरी के अंदर आपको ढेर सारे यूट्यूबर मिलेंगे। वो कुछ सिखा पाएँगे लेकिन मेरे तजुर्बे के अनुसार मैं भी अभी घूमता हूँ मंडला, डिंडौरी अपने चारों तरफ के एरिया में, जो अपने करीबी एरिया है, यहाँ पे सब जगह घूमते हैं। लेकिन कोई इस तरीके का यूट्यूबर नहीं मिलता कि जो हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझा पाए। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने काम करने से पहले यूट्यूब में सीखा है कि यूट्यूब में आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना है, वीडियो कैसे चलाना है, वीडियो कैसे वायरल करना है। तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन आप लोगों ने देखा भी है मेरे बहुत से वीडियो वायरल गए हैं और जिन लोगों का जितने अपने दोस्त यार भी थे, उन लोगों का भी वीडियो हमने वायरल किया। आज उनका चैनल मोनेटाइज़ है और मंथली का अच्छा खासा पैसे भी लेते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा एक ऐसे भी हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मात्र 5वीं क्लास पढ़े हैं, मात्र 5वीं क्लास और उनकी एज की मैं बात करूँ तो लगभग 35 या 40 के बीच में उनकी उम्र है। वो आदमी 5वीं पढ़े हैं और उनको अच्छे से बोलना भी नहीं आता। वो आदमी अभी यूट्यूब से 20,000 25,000 रुपए महीने का लेते हैं। अब ये बताओ 5वीं पढ़ा व्यक्ति कहीं पे उसको 20 से 25,000 रुपए की सैलरी नौकरी कहीं मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती। ऐसे हमारे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर हैं, मित्र हैं, जिन्होंने यूट्यूब से कुछ नहीं कम से कम अच्छे से बोलना भी नहीं आता। कुछ ऐसे लोग हैं उनका चैनल आज मोनेटाइज़ है। आज वो भी अपने चैनल से पैसे कमा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहले सीखना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 हफ्ते में सीख जाएँ, महीना 15 दिन, कुछ दिन समय देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार हम फ्री में काम कर रहे हैं और फ्री के लिए क्यों करें, ये रहेगा। लेकिन आप फ्री बिल्कुल ना समझें क्योंकि आप अगर कहीं पे आप समय दे रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने ज़िंदगी के लिए समय दे रहे हैं। आज आप भी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरी वीडियो सुनने के बाद, हो सकता है मेरी कोई बात आप लोगों के दिल में लग जाए कि शायद मराई भैया जो कुछ कह रहे हैं, शायद हो सकता है हमारे लिए अच्छे की बात है, या हमारे कुछ फ़ायदे का चीज़ है। तो अगर जैसे मेरे पास में अभी वर्तमान में 10, 15, 20, 50 लोग भी अगर लाइव में इसमें जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 5 या 10 व्यक्ति निकल जाएँ, जिनका इरादा बदल जाए कि हाँ, ये चीज़ मुझे करना चाहिए। क्योंकि आखिर मोबाइल हम कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हम अपना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने में ही अपना जो भी डाटा रहता है, वो निकाल देते हैं बातचीत करने में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, इन्हीं चीज़ों में, फ़ेसबुक में हम यहीं पे बिज़ी रहते हैं। लेकिन हम अपने कमाने के लिए, अपने लिए कहीं पे कुछ नहीं करते। तो बस मैं कहता हूँ एक दिन में आप जैसे आप नए क्रिएटर हैं, तो आपको एक दिन में कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या आपके काम के अनुसार
कम से कम मैं मोटा हिसाब लेता हूँ, आपको एक दिन में 1 घंटे आपको समय देना है अपने लिए। 1 घंटे में आप अपना वीडियो बनाएँगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, साथ में 1 घंटे के ही अंदर आप वीडियो अपलोडिंग करेंगे। तो मात्र 1 घंटे का आपको समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ऐसा कर सकते हैं और अपने लिए समय ज़रूर दें, क्योंकि समय बलवान और अभी आने वाला जो समय है वो और भी बलवान होता जाएगा। क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं अ, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, उतना ही प्राइवेट पढ़ते हैं, उतने ही कोचिंग पढ़ते हैं, उतने ही ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो जो हमारे अपने बैचलर हैं, युवा साथी, मुझे तो लगता नहीं है कि उनकी नौकरी कहीं पे भी जुगाड़ बन सके। और नौकरी के क्या महत्व है यार? क्या मतलब? देखिए, हमेशा मैं एक ही बात सभी लोगों से कहता हूँ कि पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ना हमारा ये पढ़ाई जो रहती है, बुक रहती है, वो हमें कभी ये नहीं कहती कि आप पढ़ लिख के किसी का नौकर बन जाओ। किताब का जो ज्ञान रहता है, वो हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए रहता है कि आप मुझे पढ़ो, आप मुझे देखो, समझो, सीखो और जो आपने मेरे से सीखा, वो दूसरे लोगों को सिखाओ। दूसरे लोग आपसे सीखें और सीखने के बाद में उसी ज्ञान के माध्यम से 2-4 पैसे खुद कमाएँ, साथ में दूसरे को भी पैसे कमाने की ज्ञान दें। ये है पढ़ाई का सही सारांश। नहीं तो हम कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात फिट है, पहले से हमारे माँ-बाप पहले से एक ही बात दिमाग में फिट करके रख देते हैं कि बेटा तुम्हें बड़े होके सिर्फ़ नौकरी करना है, नौकरी करना है। हमारा उद्देश्य ही रहता है कि सिर्फ़ हम जो भी हम पढ़ाई करते हैं, सिर्फ़ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये गलत है ये। हमें सिर्फ़ दिमाग के लिए पढ़ना है, हमारा दिमाग बढ़ाना है। अगर हमारा दिमाग बढ़ गया तो हमारे सामने नौकरी वाले भी हमारे नीचे रहेंगे। आज मैं बता दूँ और यूट्यूब से डायरेक्टली मैं लाइव हूँ तो मैं डायरेक्ट अपनी सैलरी नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि यूट्यूब से जब से मैंने जुड़ा, मैंने अपना लाइफ़ चेंज कर लिया। पहले जो कुछ था या नहीं था, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये है खाना-पीना अच्छे से हो जाता है, अच्छे से कहीं भी घूम फिर लेते हैं, कहीं भी आने-जाने का समय दे देते हैं और यूट्यूब के ही माध्यम से मैंने खुद की कमाई से 1 साल के अंदर ही अपना चैनल मोनेटाइज़ किया, साथ में उसी की इनकम से गाड़ी भी खरीद ली, बाइक और साथ में कंप्यूटर खरीद लिया। अब मेरा अगला प्लान है कि मैं यूट्यूब के ही पैसे से एक बड़ा कैमरा खरीदने की तैयारी में लगा हूँ और हो सकता है ऊपर वाले की मर्ज़ी कब तक वो चीज़ हो पाता है। तो ये मेरा एक बताने का एक उद्देश्य है, मैं आप लोगों के मन को एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को कहीं से कुछ चीज़ अच्छा लग जाए, इसीलिए। तो आप लोग ज़रूर इस इन चीज़ों को अमल करें और जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के सहयोग ज़रूर करूँगा। और हमसे शायद कुछ लोग नरेश के व्लॉग मरावी जी मेरा सेकंड स्टेप अच्छा सेकंड स्टेप आ गया है। आइडेंटिटी वाला क्या किया जाए थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। अच्छा, अच्छा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला होगा, है ना? नरेश जी सुन पा रहे हैं क्या? अगर सुन पा रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ एक बार। ये काफ़ी अच्छी आपने पूछा है हमें। नरेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट करें ज़रूर। कमेंट करके बताएँ अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो। अच्छा, हैं अभी हमारे साथ में। तो ये यार अब कितना दिन हो गया इसको अभी क्या बोलते हैं आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है क्या? आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्या है? वही चीज़ है ना? उसी चीज़ में अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और उसमें अपने
अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी है, अगर आप आइडेंटिफ़ी जो अपने दस्तावेज़ हैं आप वेरीफ़ाई नहीं करते हैं, तो आपका एडसेंस बंद हो जाएगा। यही परेशानी है क्या? और कितना दिन हुए, कितना क्या है आप उसमें बताएँ, तो अभी आपको उसमें 80 या 45 दिन का उसमें आपको समय मिल जाएगा। 80 या 45 दिन का आपको समय मिलेगा, कब हुआ है ये बहुत जल्दी आपको इसमें करना है इसमें, है ना? और इसको वेरीफ़ाई के लिए आपके पास में पहले तो अपना पैन कार्ड भी चल जाता था, लेकिन अभी मैं एक और चैनल अभी मोनेटाइज़ करके देखा अपने मित्र का, तो पैन कार्ड भी अभी के डेट में नहीं ले रहा है। तो आप कोशिश करें बहुत जल्दी अपने ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करवा लें और ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से आप वेरीफ़ाई करें। हाँ, 1 हफ़्ते हो गए तो आप कोशिश करें आप अभी पैन कार्ड से कर रहे थे क्या पहले? पैन कार्ड से कर रहे होंगे तो अभी ये परेशानी है अभी। पैन कार्ड से अगर करते हैं तो नहीं हो पा रहा है ये। नर्मदा भैया नमस्कार, क्या बात है भाई जाने लगे क्या? हाँ, तो यार और नरेश भाई आपका यही है कि आपको उसमें 45 दिन या 80 दिन उसमें मैं देखा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से थोड़ा-सा याद नहीं है। 45 से 80 दिन का आपको समय मिलेगा, आप वहाँ पे जाएँ। भाई आप कहाँ से हो यार? हाँ, डीजे मंडला वाले हैं। भैया मैं हूँ एक घर तो मेरा जो जन्मभूमि है वो निवास के पास में हाथीतारा गाँव है, जो निवास से 10 किलोमीटर जबलपुर रोड में। वहाँ पे मेरा गाँव है और अभी मेरा वर्तमान में रहना मेहंदवानी के जस्ट करीब, मेहंदवानी से लगभग 10-15 किलोमीटर इधर जो कठुतिया है, कठुतिया पारापानी वहाँ से खजरी जो गाँव है वहाँ पे मेरा भी अभी रहना हो रहा है। हॉस्पिटल में मेरे यहाँ वाइफ़ जॉब करती हैं, तो यहीं हॉस्पिटल में ही हम लोगों का रहना होता है। और मेरा एक और घर है जो मतलब ससुराल हम लोगों का सहपुरा के पास में पिपरिया गाँव है। तो वहाँ भी मतलब परमानेंटली जैसा मतलब कहीं अब कहाँ बता दें कहाँ रहना होता है। तो घर में भी उतना रहना नहीं होता वैसे हाथी-तारा में, हम तो यहीं हैं और एक तो हो गया सहपुरा के पास में पिपरिया यहीं पे रहना होता है। नरेश भाई आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे ज़रूर, है ना? आपका चैनल काफ़ी अच्छा इतना मोनेटाइज़ अगर हो गया है। नहीं मरावी जी एड्रेस वेरीफ़ाई वाला एयर आया है। हाँ, वेरीफ़ाई वाला मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप वेरीफ़ाई वाला ये एयर आ रहा है ना, वेरीफ़ाई नहीं हो पा रहा है, जो आप पैन कार्ड से कर रहे होंगे, है ना? यही है ना? पैन कार्ड से आप शायद किए होंगे या नहीं भी कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, क्या परेशानी यही है क्या? ये तो फिर एक बार आपने वेरीफ़ाई किया होगा, एड्रेस वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है। तो वही है, वो पहले पैन कार्ड से हो जाता था, पैन कार्ड से, परिचय पत्र से भी हो जाता था, सिर्फ़ आधार कार्ड नहीं ले रहा था। लेकिन अभी-अभी इसका ये रूल चेंज हो गया है कि अब पता नहीं क्या कर रहा है। पासपोर्ट माँग रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस माँग रहा है। तो देख लीजिएगा या तो फिर कोई अपने ऐसे मित्र होंगे ना तो गूगल एडसेंस का एड्रेस हाँ, हाँ, वही है, ये एडसेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं भी। जो आप कह रहे हैं ये एडसेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं, कि आपका एड्रेस वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है ना? या हाँ, एड्रेस वेरीफ़ाई जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तभी, या तो फिर आप उसमें नाम-वाम तो डाला होगा पहले एडसेंस में, अपना पूरा डिटेल्स दिया होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम होंगे, उस तरीके से दिया है क्या? अगर दिए होंगे अच्छा ये 3 स्टेप वाला है। अ, हाँ, तो ये 3 स्टेप वाला तो इतना ईज़ी है यार, वो तो तुरंत हो जाता है वो। हाँ, ये तुरंत हो जाएगा। आप इसको एक काम करना अपने स्टूडियो में जाना, है ना? जो वाईटी स्टूडियो है, वहाँ पे जाओगे और इसके बाद में सबसे नीचे, है ना? ये अपना पूरा मोबाइल हो गया,
सबसे नीचे इधर पे देखना, अपने को मोनेटाइज वाला एस का जो ऑप्शन रहता है मोनेटाइजेशन वाला, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में सबसे वहाँ पे नीचे देखना 3 स्टेप वेरीफाई, है ना? वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे वेरीफाई ऑन करके रहेगा, आप उसको टर्न ऑन करके लिखा रहेगा, वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करेंगे, तो वो डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउज़र में पहुँचा देगा। वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखना राइट साइड में आपको मिल जाएगा टर्न ऑन करके, आप वहाँ पे ऑन कर देना। आपको नंबर में एक बार नंबर वेरीफ़ाई करेगा, नंबर डालना, नंबर में एक एसएमएस आएगा, आप वो एसएमएस को फिर से वहीं डाल के और वेरीफ़ाई कर देना। सब कर लिया था यार, $70 भी बन गया था। भाई ये तो इसका नहीं है, फिर ये आपका ये प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका वही है, एड्रेस वेरिफ़िकेशन का है, तो ये प्रॉब्लम ये 3 स्टेप वाला नहीं है ये। हाँ, ये अचानक कह रहे हो, ये इसका नहीं है, $70 बन चुके हैं, ये आपका परेशानी इधर का नहीं है, 3 स्टेप वाला नहीं है। ये एडसेंस का है, जहाँ पे आप वेरीफ़ाई के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई अपना वो हुआ है कि नहीं? गूगल से एडसेंस पेन आया है आपके पास में? एडसेंस वेरीफ़ाई वाला जो पेन $10 बनने के बाद में आप वेरीफ़ाई किए हैं, नहीं किए? कमेंट करें, थोड़ा-सा जल्दी कर लीजिएगा। येस, नो इतना कर दीजिए। $10 के बाद में गूगल वेरीफ़ाई के लिए आप अप्लाई अप्लाई किए हैं कि नहीं? अ, अभी नहीं आया। नहीं, आप पहली बात इसमें अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं? एडसेंस पिन के लिए? अच्छा, किए हो। कितने दिन हो गए? कितना दिन हो गया आपको इसमें अप्लाई किए? इसमें देखिए, कम से कम अपने अपने इधर पे आपका ये एरिया कौन-सा लगता है, मतलब अपना जो जहाँ आप रहते हैं उसका मार्केटिंग एरिया कौन-सा है? कहाँ पे रहते हैं आप? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ इधर अपने डिंडोरी, शेखपुरा और हाँ, अपने डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिंडोरी मंडला, है ना? इन जिलों में अपने पास में लगभग 20 दिन लगते हैं। तो आप कितना दिन आप इसको हो गया आपको इसमें? तो $70 यार, आपका चैनल होल्ड में आ गया होगा वेरीफ़ाई के चलते। वेरीफ़ाई नहीं हो रहा होगा और एडसेंस जहाँ तक मेरे हिसाब से बंद भी हो गया होगा। तो उसको दोबारा फिर से चालू करना पड़ेगा। यही समस्या है आपके उसमें। तो हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता है तो यूट्यूब को लगता है कि ये कोई थर्ड पार्टी है। तो आप लोग थोड़ा-सा इसमें ध्यान दे लेंगे, है ना? और काफ़ी टाइम भी हो गया, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और एडसेंस बंद हो गया। जी, हाँ, वही मतलब है, आपका एडसेंस बंद हो गया है, तो वो चालू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ भैया, आप सभी को जय करौली सरकार, हर हर महादेव। भैया नरवत भैया, बहुत बढ़िया, आप अपना पढ़ाई कीजिए और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इतना समय दिया और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। साथ में हम फिर से कभी फिर से लाइव आएँगे और सभी लोगों से फिर से इसी तरीके से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों का उत्साहवर्धन करें, किसी लोग अपने दोस्त यारों का मनोबल बढ़ाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ जो श्रीमती जी हैं, वो भी उनका चैनल है और उनका चैनल का नाम है रूरल हेल्थ व्लॉग, जो कि वो हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देते हैं। तो अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि वो साथ मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वाइफ़ है, वो भी मेरे चलते मुझे देखकर मुझे मेरे काम को देखकर उन्होंने अपने अंदर से उनकी भावनाएँ जागी और वो भी यूट्यूब के अंदर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक बार
जा कर के वो चैनल भी ज़रूर देखें। रूरल हेल्थ व्लॉग ये नाम से हमारे यहाँ श्रीमती जी का चैनल है, तो आप वहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर देखें। और वीडियो किस तरीके से बनता है, तो आप लोग वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अन्य लोगों तक, ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का उस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव में आने के लिए और मिलते हैं अगले बार।